परिवार का वातावरण धर्म से बिल्कुल 36 की तरह। न जिनेंद्र दर्शन, न पूजा पाठ, न शास्त्र स्वाध्याय, गुरु भक्ति। दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती। एक दिन पुत्र वधू ने नगर में पधारे मुनिराज को आहारार्थ पड़गाहा। नवधा भक्ति देख मुनिराज आए, निर्विघ्न आहार हो गया। आहार के पश्चात मुनिराज को उच्चासन पर बैठाया। सब उनके चरणों में बैठ गए। वार्तालाप का सिलसिला शुरू हुआ। महाराज श्री इतने सवेरे कैसे आए? बेटी, समय का पता ही नहीं था। अरे हाँ, जरा ये तो बता, तेरी आयु कितनी? महाराज केवल 10 वर्ष। श्री तेरे पति की आयु? केवल 1 वर्ष महाराज। और ये तो बता, तेरी सासू की उम्र? केवल 6 महीने महाराज। और तेरे ससुर जी की? अभी तो जन्म ही नहीं हुआ महाराज। बेटी, ये तो बता, तुम्हारी ससुराल में ताजा खाते हैं या बासी? बासी महाराज। यह क्या अनाप शनाप बातें बक रही थी तू? हमारे यहाँ तो प्रतिदिन ताजा भोजन बनता है। तूने बासी कहकर तो हमारी नाक ही कटवा दी। पिताजी नाराज न हो। चलो हम महाराज श्री के पास चलकर ही अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। बहू ने हमसे पूछा कि इतने सवेरे कैसे आए, यानी हमने इस जवान अवस्था में क्यों दीक्षा ली? मैंने कहा कि समय का पता नहीं था, यानी आयु का कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब मौत का वारंट आ जाए। फिर मैंने पूछा कि तेरी उम्र क्या? उसने कहा 10 वर्ष। ऐसा कहने में अभी चुप रहे 2 कि मिनट। उसकी धर्म में रुचि 10 वर्षों से ही हुई है। इसी प्रकार धर्म में रुचि उसके पति की वर्ष से, सासू की 6 महीने से हुई और ससुर जी की रुचि धर्म में अभी तक भी नहीं हुई है। इसलिए उसने कहा कि वो अब तक पैदा ही नहीं हुए। और रही बासी खाने की बात, ऐसा कहने से उसका अभिप्राय था कि हम पुराना पुण्य ही भोग रहे हैं, नए पुण्य का अर्जन नहीं कर रहे हैं। ससुर जी की आंखें खुली और उन्हें एहसास हुआ, असली जन्म तो तभी होता है जब जीवन में धर्म आता है। बिना धर्म के जीवन जन्म जैसा ही नहीं। अब वे ज्ञान की राह पर चल पड़े हैं, कल्याण की ओर।